अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे। अल्लाह पाक अमन और सुकून रखे। हर चीज़ की आजकल हर एक चीज़ का मसला हो रहा है, कहीं पानी का, कहीं बिजली का, कहीं कुछ, हर तरह का मसला हो रहा है। पानी की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अल्लाह ताला हर चीज़ के मसले मसाइल जो हैं अल्लाह ताला हल करे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, और अच्छा भी लगता है मुझे। फिर आपसे बात करना भी मुझे लगता है कि ज़ाहिर है मेरे पास इतना तो मेरी दोस्तें कभी कभार ही आती हैं ना, मैं कहीं अब जाती हूँ, इसलिए मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये तस्वीर में लाती हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। देखते हैं मैं कितनी फालतू बातें भी कर जाती हूँ, मुझे खुद भी अंदाज़ा होता है बेटा कि आप लोग, बेटा से मेरी मुराद है मेरी बहनें हैं, वो भी मेरी बेटी हैं, मेरे बराबर की मेरी बहनें हैं, वो भी बेटी हैं, हो जाती हैं, बहुएँ हैं, पोती हैं, सब मेरी बेटी हैं माशाल्लाह। मैं नानी जब कहलवा रही हूँ तो सब मेरे अपने हैं। तो अपनों से तो हर तरह की बात की जाती है, दुख सुख सब कहा जाता है, और बूढ़ा हो के तो वही बात रिपीट करता रहता है। कभी कभी ना देखो, ये ना याद आती हैं पुरानी बातें कि एक ज़माना था हम जब छोटे थे, कहते हैं अल्लाह हमारी अम्मा क्यों वही रिपीट करती रहती है, फलानी दादी क्यों ये बात रिपीट करती रहती है। अरे एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तो सुना चुकी हैं, फिर वही बात लेके बैठ गए। लेकिन अब याद आती है वो बातें कि अल्लाह हम भी अब वही करते हैं कि वही बात रिपीट करते रहते हैं, खुद भी एहसास होता है। खैर चलें, तो शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज मैं आपको खुटवा कबाब की रेसिपी बताऊंगी। देखिए कहीं कहीं मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभी। देखें अब ज़ाहिर है मैं एक तो ज़बानी बताती हूँ और फिर अपनी मेमोरी में लाना पड़ता है मुझे। और ये घुटवा कबाब जो है ना लखनऊ के हैं। एक मैंने बताए थे गोश्त का घुटवा कबाब, और ये भी लखनऊ के ही हैं घुटवा कबाब, लेकिन ये कीमे के हैं। तो आपको कीमा लेना है, लेकिन बारीक हो, थोड़ी सी चर्बी डलवा लीजिएगा। अब आपने उसमें क्या किया, थोड़ा सा लहसुन, अच्छा इसके लिए मैं बता दूं चीज़ें कहीं मैं भूल जाऊं। एक तो लेंगे पिसा हुआ खोपरा, खसखस, और खोपरा बता चुकी हूँ मैं, और थोड़ा से काजू, ये तो अलग पीस के रख लेंगे आप लोग, ये तो बाद में डालेंगे। और कीमा आपने लिया बारीक, और थोड़ी सी उसमें चिकनाई डलवा लेंगे। एक घुटवा कबाब में होती है थोड़ी सी कि थोड़ी चिकनाई, जैसे हम लोग बाजू का चिकनाई नहीं डालते। अब आप आधा किलो ले लें या 3 पाव ले लें। अब आपने ये किया कि इसमें थोड़े से मसाले मिलाए, हरी मिर्च पीस के कुचा के हरी मिर्च डालें, और थोड़ा सा गरम मसाला आपने डाला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, नमक डाला, और इसको सौन के 1 आध घंटे के लिए रख दिया। लहसुन अदरक, और अच्छा दही, अगर 1 पाव दही है तो दही 1.5 पाव डलेगा कम से कम। कबाब है ना ये ज़रा चटपटा होगा, तो आधा दही डाल दें आप, और मिला के इसको 1 आध घंटे के लिए भूल जाएं। नमक ज़रूर मिलाना है। जब 1 आध घंटा हो जाए तो आपने कढ़ाई में तेल गरम करना है। अच्छा थोड़ी सी एक प्याज ऐसी बारीक काट के ना वो भी इसमें मिला देनी है कि ग्रेवी बनेगी ना। अच्छा अब आपने क्या किया, अब आप दो दो गट्टी प्याज ले लें, आपने ब्राउन की तेल में, और तेल से निकाल ली, और उसको चाहे चॉपर में पीस लें, चाहे पानी डाल के मिक्सी की जार में पीस लें। ये हम बाद में डालेंगे, बिल्कुल जब एंड हो जाएगा ना खुटवा कबाब का। अब जब आपने 1 घंटा उसको कीमे को रख दिया, तो फिर आपने उसी तेल में ये कीमे को डाल दिया। ठीक है, आपने डाला। अब आपने ये क्या किया, लहसुन अदरक तो पहले ही डाल चुके हैं। अब आपने ये किया कि वो जो बाकी बचा हुआ दही है वो भी डाला,
थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, हरी मिर्च हम डाल चुके हैं। कबाब है तो कबाब कबाब की तरह होने चाहिए कि उनमें जब दही को फेंट के डालिएगा, पहले भी हमने मिलाया था, आधा हमने रोक लिया था। अब चाहे 1 पाव डालें या 1.5 पाव, ये आपकी अपनी मर्जी पे है कि अब आपने वो दही भी डाल दिया, आपने भून के जीरा और वो डाला, जीरा और धनिया भून के उस मसाले में डाला, और मिर्चें हम डाली चुके हैं। थोड़ी सी कुटी हुई 1 चम्मच ले लें, आधा ले लें, और 1 चम्मच वैसी डाल लें आप, और उसको मुसलसल यूँ चलाते रहें, क्योंकि ये घुटवा कबाब है, ये घोटते रहते हैं, जैसे हलीम घोटते हैं ना, उस तरह है। यूँ इधर से चलाएं फिर इधर से चलाएं। अब ये हो गया, चलाते रहें। अब क्या करें, अब आप देखें कि उसका दही वही का पानी वो हो गया। अब हमने काजू और खोपरा और खसखस पीस के रखा हुआ है ना, और प्याज भी पीस के रखी हुई है, नमक वमक सब देख लें। अब आपको लगेगा कि ये है ना तेल छोड़ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप ये करेंगे, वो प्याज जो पीसी हुई है ना, वो भी डाल दें, और पानी वानी डाल के उसका ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पानी तो बिल्कुल डलेगा ही नहीं, यही साफ़ करने के लिए बता रही हूँ। हो गया, अभी भी चलाते ही रहें उसको, भुटवा कबाब को। अब उसके बाद आपने खसखस और ये जो हमने पीसा है काजू और खोपरा, वो भी आप शामिल करते हैं, और अभी चलाते ही रहे। अब देखें बिल्कुल बीच में आ गए हैं, कढ़ाई को छोड़ने लग गया है कीमा, कबाब छोड़ने लग गया, हम चलाते ही रहेंगे चम्मच से। फिर जब देखेंगे कि अब हो गया है, ज़ाहिर है घी छोड़ देता है, तेल छोड़ देता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक कोयला सुलगाएंगे। तो फिर जो है ना, हम एक कोयला आग में सुलगा के और एक कटोरी में इसके ऊपर बीच में रख के, अच्छा अब हम क्या करेंगे, जब हमारा हो गया तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। फिर एक कटोरी रख के उसके ऊपर कोयला सुलगता हुआ रख के ज़रा सा तेल या घी डाल के और ढक्कन ढक देंगे। जब थोड़ा सा धुआं हो जाए तो फिर उसको समझिए हमारा घुटवा कबाब तैयार है। और फिर हम ये करेंगे कि प्याज, उसके ऊपर अदरक है, प्याज है, ये सब हम, धनिया है, ये काट के, चाहे डिश आउट करने में हम करेंगे या बाद में करें, ये सब हो जाएगा। ये तो देखें बात ये होता है कि ये तो हर एक की कॉमन सेंस है कि बाद में क्या डालना है, क्या अच्छा लगेगा। अदरक वगैरह काट के रखें, हरा धनिया काट के रखें। शानदार सा आपका भुटवा कबाब है। इसको मजलिसी कबाब भी कहते हैं, नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में कि मजलिस वगैरह में भी बाटे वाटे जाते थे एक ज़माने में, इसलिए इसको मजलिसी कबाब भी कहते हैं। अच्छा भाई, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, और दुआ में याद रखें, और अपने मिलने जुलने वालों से कहें सब्सक्राइब भी करवाएं, लाइक भी करवाएं। फिर नानी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।